क्लिक करते जा रहा हूँ कि मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ अपार्टमेंट, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिला। पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया है, जो कि है एडमिशन लेना। तो कॉन्ग्रेट्स फॉर दैट। बट नाउ आई नो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि अब कहाँ पे हम अपार्टमेंट देखें, कहाँ पे हमें बैंक अकाउंट खोलना है, कैसे सिटी रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे स्टूडेंट को पीआर मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब आपको चैलेंजिंग लगेंगी, और इस वीडियो में हमने इसी को डिस्कस किया बिकॉज दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू हैव टू डू व्हेन यू आर कमिंग टू जर्मनी। मेरा नाम है अंकित सगूजा और मैं रहता हूँ जर्मनी में, और इस चैनल पे मैं बनाता हूँ वीडियोस रिगार्डिंग लाइफ, स्टडी एंड ट्रैवल अब्रॉड। तो यहाँ पे तो तुम आ गए, एडमिशन ले लिया, उसके बाद क्या प्रोसीजर तुम्हारा यहाँ पे, क्या नेक्स्ट स्टेप तुमने परफॉर्म किए टू गेट रजिस्टर हेयर एंड फाइंड अपार्टमेंट? तो फाइंडिंग इन अपार्टमेंट वाज अ रियली बिग टास्क। तो आई वाज लिविंग इन अ सबलेट फॉर 2 मंथ्स। बाद में मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया कि मुझे स्टूडेंट हाउसिंग चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत है रामस्टाड में, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ स्टूडेंट हाउसिंग। तो मुझे अभी तक स्टूडेंट हाउसिंग नहीं मिला। आई एम एट अ वेगे। वेगे इज़ अ स्टूडेंट शेड अपार्टमेंट। तो अभी मैं स्टूडेंट वेगे में रह रहा हूँ। The average cost when I was here it was around 450 euros. तो अभी थोड़ा बड़ा होगा, लाइक द इंक्लूडिंग एवरीथिंग। यहाँ पे इंटरनेट का सेपरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सेपरेट होता है, वाटर चार्जेस सेपरेट होते हैं। तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग इट्स 450। इफ़ आई से जस्ट द रेंट इट्स अराउंड 300-350। तो क्या आपको यूनिवर्सिटी ने अपार्टमेंट प्रोवाइड किया या हेल्प किया कि आप अपार्टमेंट ढूंढो, या कुछ ऐसा लिस्ट दी? जी, जब मैं आया था तब मैंने अपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था। उस बात को अभी कुछ 15-16 महीने हो चुके, और मैं अभी भी वेटिंग लिस्ट में हूँ। हर महीने उनकी लिंक्स पे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ कि मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ अपार्टमेंट, लेकिन अभी तो कुछ नहीं मिला। और इनफैक्ट डार्मस्टाड में भी हाउसिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी घर नहीं मिलते। तो मैं डार्मस्टाड के बाहर एक छोटा सा टाउन है मेसेल, वहाँ पे रह रहा हूँ। आप जब इंडिया से आ रहे थे तो आपने पहले ही अपार्टमेंट ढूंढ लिया था, या आपने किसी फ्रेंड को कहा कि भाई देख लो कुछ रहने का जुगाड़ करो? ये यूनिवर्सिटी से भी एडवाइजेबल है कि हम्म। तुम जल्द से जल्द अपार्टमेंट अप्लाई करो स्टूडेंट होम के लिए। हम्म। बट मुझे एक्सेप्टेंस लेटर बहुत लेट मिला था, तो मैं नहीं कर पाई वो। हम्म। मैंने फिर फ्रेंड्स से इंक्वायर किया था हाउसिंग के लिए, बट अगेन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ हाउस। बट मैं 2 महीने सबलेट रही, उसके बाद मैंने ओके। घर में तो ढूंढा। जब सबलेट किया तो मतलब आपने उसके लिए कौन सी वेबसाइट्स यूज़ की, कुछ आप वो फ्रेंड थ्रू। फ्रेंड के थ्रू ही आप, अच्छा फ्रेंड के वहीं पे रुक गए थे सबलेट के लिए मतलब? नहीं नहीं, हाँ, ओके। फ्रेंड के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि हम्म। समवन इज गोइंग टू इंडिया, सो ओके फॉर टू ओके। मंथ्स आई कुड स्टे एंड देयर। देयर इज़ अ ऐप कॉल्ड वेगे गेजूक्स। तो आप वहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं, बट यू शुड बी केयरफुल। वहाँ पे स्कैमर्स भी होते हैं। तो इवन ऑन फेसबुक यू कैन फाइंड मेनी एड्स ऑफ अकोमोडेशन, बट वहाँ पे भी बहुत केयरफुली ढूंढना पड़ता है। ढूंढना पड़ता है। या दे विल गिव यू सम रीज़न, दे आस्क यू टू पे फर्स्ट, एंड या यू लाइक उसके लिए दे देंगे आपको, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल। Yeah, I think one technique to find those scammers is that they will never allow you to visit the place itself. They'll always say, I'm living out of Germany, so I cannot allow you to visit the place. So that is a very common tactic that they use. Apart from that, try to find some Indians in Darmstadt or that kind of WhatsApp group, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग सबलेट के लिए और अपार्टमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट शेयर करते रहते हैं। आई थिंक मैं एक पॉइंट और ऐड करूँगा इसमें, कि जैसे अगर आपको किसी ने कहा कि देयर इज एडवर्टीजमेंट कि आपको ये बहुत अच्छा, जो कि अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब कि टू गुड टू बी ट्रू है, ठीक है, कि भाई सब कुछ दे रहा है इतने सस्ते में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट ट्रस्ट दिस। सेकंड, अगर वो सही में है भी, आस्क योर फ्रेंड और समबडी हु इज इन डार्मस्टाड कि भाई जाके विजिट करो, Yes. एटलीस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन कि दिस इज अ रियल प्रॉपर्टी, Yes. Yes. एंड देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट ट्रांसफरिंग द मनी। Yes. ट्रू। So once you find an apartment here, then you have to do city registration, जिसमें आप सिटी की जो भी ऑफिस होगी वहाँ पे जाके बताओगे कि ये मेरा एड्रेस है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जर्मनी में ईमेल्स लीगली बाइंडिंग नहीं है। वो आपको फिज़िकल लेटर्स भेजेंगे आपके एड्रेस पे। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, आप बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो या अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो जो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिज़िकल लेटर के थ्रू आपके लेटर बॉक्स में आएंगे आपके घर पे। घर के बाद आपको, जैसे कि मैंने बताया, बैंक अकाउंट ओपन करना है। फिर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना, जो भी बिल्कुल कंपलसरी है, जिसकी कॉस्ट आपको गिरेगी कुछ 130 यूरो पर मंथ के आसपास।
आपका अभी जैसे चल रहा है कि योर वीज़ा इज़ गोइंग टू एक्सपायर और इज़ इट ऑलरेडी एक्सपायर्ड? माय वीज़ा एक्सपायर्ड तो मैं 3 महीने पहले गई थी वीज़ा ऑफिस बट दे सेड इट्स टू अर्ली सो एंड दे डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट्स तो फिर उन्होंने बोला कि 1 महीने पहले आओ फिर मैं 1 महीने पहले गई थी और उन्होंने फिक्शन वीज़ा दिया 6 महीने का सो नाउ आई हैव टू तो अभी आप go again. फिक्शन पे हाँ अभी जा रहे 6 महीने का फिक्शन है सो सो बट लेकिन ये है कि आपको फ़ायदा तो है कि ठीक है, अगर आपको अच्छा या मतलब प्रॉपर स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा देन यू कैन ईजिली डू थिंग्स, बट अभी फिक्शन देके एक्सपायर हो जाएगा देन आपको अगेन जाना पड़ेगा वहाँ पे। Yeah. फिर आपको इंडिया अगर कभी जाना हो तो वो दिक्कत रहती है कि यार एक्सपायर हो जाएगा फिक्शन मेरा तो फिर मेरे को वापस करना पड़ेगा, तो वो प्लानिंग में प्रॉब्लम आती है, राइट? अभी जैसे तुम लोगों को वीज़ा मिला है, आई थिंक आपको 6 मंथ्स का मिला था एंट्री, अभी आपको कैसा है वीज़ा? मैं अभी मतलब फिक्शन पे हूँ ऑलमोस्ट, फिक्शन तो पे या 6 मंथ्स के लिए? नहीं, मेरे को 1 साल के लिए मिला था, मैंने फिक्शन ऑलरेडी अप्लाई करके ले लिया है, तो मुझे और 6 मंथ्स का एक्सटेंड हो गया है मेरा वीज़ा। ओके, तो अभी क्या होगा आपको, मतलब आपको दोबारा जब फिक्शन एक्सपायर होगा तो आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे या यस, अगर मेरा फिक्शन एक्सपायर होगा उनके पास और एक बार अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब और इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग देन यू शुड शो ब्लॉक्ड अकाउंट अगेन, जो भी उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। सो इफ़ यू हैव अ जॉब तो नॉर्मली वो अगर आपके जॉब 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो विल गेट अ वीज़ा एक्सटेंशन फॉर 1 ईयर लाइक बेस्ड ऑन दैट। और आपकी तो जॉब चल रही है तो आपने अभी वीज़ा एक्सटेंड करवाया? जी, क्योंकि जब मैं शुरुआत में जर्मनी आया था तो फॉर सम रीज़न आई गॉट ओनली 3 months of visa while everybody else was getting a whole year of visa. Then I applied for RP immediately as I arrived in Germany. At first they gave me just 1 year of RP. वो भी मैंने अभी अपडेट किया, बट नाउ आई शोड देम द होल ईयर का ब्लॉक्ड अमाउंट एंड ऑल्सो माई जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सो सरप्राइजिंगली दे गेव मी 2 year का RP कार्ड। यूजुअली दे गेव ओनली 1 year का RP। लेकिन अभी हम अगर हम जाने कि यार खर्चा कितना हो रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्या आप रेंट दे रहे हो और उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? तो अगर आप मैं डार्मस्टाड में रह रहा हूँ, अगर आप डार्मस्टाड में मेन सिटी में रह रहे हो तो द एवरेज रेंट इज़ अराउंड 450 to 500 के आसपास रहेगा, एज आई सेड अर्लियर। और द टीके लाइक मेरा हेल्थ इंश्योरेंस टीके का है तो इट्स अराउंड 130-140, डिपेंड्स लाइक वो कैसे स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है। एंड तो ओवरऑल पर मंथ चार्जेस डिपेंड्स ऑन अस, आप कैसे बाहर खाते हो या घर पे बनाते हो, तो इट विल कम राउंड ऑफ 700 to 800 यूरोस आ जाता है हर महीने का। हर महीने आ जाता है? Yes. अगर अच्छा मतलब कि सजेस्ट करते हैं कि जल्दी जाए, अपॉइंटमेंट ले ले एंड गेट इन टच विद द ऑफिशियल्स। बट जो अपॉइंटमेंट है वो ऑनलाइन लेते हो या आपको जाना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए? जाना पड़ता है, फिजिकली जाना पड़ता है, लेकिन डार्मस्टाड फिजिकली जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। So this is guys the problem in Germany. Yeah. So everything is manual. Yeah. Nothing is automatic. यस, तो यहाँ पे बहुत बड़ा लाइन रहता है, तो या क्यू रहती है, तो थोड़ा वॉक इन करके लेना इट्स द बेस्ट ऑप्शन। डिपेंड भी करता है ना कि आप घूमने का कुछ है आपका कंसेप्ट? यस, यहाँ पे मतलब हमारी देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डॉइचलैंड टिकट। Okay. तो वो मतलब यू कैन जस्ट टेक अ डॉइचलैंड टिकट एंड ट्रैवल एवरीवेयर इनसाइड जर्मनी। सो हमें कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, यूनिवर्सिटी, तो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर विदाउट तो वो जो डॉचलैंड टिकट है वो आपकी सेमेस्टर टिकट में इंक्लूडेड है? Yes. That's a Yes. good thing actually. यस। अभी आपका ब्लॉक अकाउंट कितना रिलीज हो रहा है? तो जब मैं आ रहा था तो ब्लॉक्ड अकाउंट हमें अराउंड 11,000 यूरोस ब्लॉक्ड अकाउंट में दे देते, एंड एवरी मंथ आई यूज्ड टू गेट 934 यूरोस एग्जैक्ट। सेम फॉर मी तो उसमें से आप लगभग 200 यूरो सेव कर पा रहे हो, मतलब लगभग। जी, और आई थिंक उन्होंने रिसेंटली बढ़ाया है ब्लॉक अकाउंट का Yes. अमाउंट। आई थिंक नाउ इट्स समवेयर अराउंड 980 990 समथिंग लाइक दैट। सो इफ यू आर अप्लाइंग नाउ देन यू शुड गेट द बिगर ब्लॉक अकाउंट अमाउंट। आप दोनों के लिए जैसे जॉब कर रहे हो तो इट वुड बी इजी राइट कि थोड़ा पार्ट टाइम से आप कवर कर पा रहे हो? या डेफिनेटली हो जाता है कवर तो- व्हेन यू वर्क 80 hours per month so Okay. it's easily coverable. ओके, देन इट्स गुड थिंग कि अगर यू थिंक कि आपको अगर लग रहा है कि भाई पैसे कम पड़ रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट इट इज़ एडवाइजेबल कि थोड़ा सा रेस्ट लेके एकोमोडेट करो सिचुएशन को कैसी है यहाँ पे, एंड देन स्टार्ट वर्किंग इफ़ यू फाइंड अ जॉब। जैसे कि ये लोग एज अ टेक्निकल जॉब्स कर रहे हैं, ये अपनी प्रोफाइल में कर रही है फिजिक्स में, और ये एज अ IT फील्ड में कर रहा है, तो ट्राई टू गेट दोज experiences than doing some
जॉब्स ऑफ डिलीवरी और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इन द एंड आपके CV में एक्सपीरियंस जो आएगा वो टेक्निकल जॉब से दिखाया जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब एक्चुअली इन द मार्केट. सो वेट अ बिट until unless you get the right job for you, and then you start working. So guys, thank you for watching this video. I hope this helps you to understand what is the cost of living in Darmstadt. अगर आपको स्टिल अभी भी डाउट्स है कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन लेना है, कोई भी डाउट है, यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट मी. डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने डिटेल्स डाल रखे हैं. यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट एंड कैन डिस्कस विद मी हाउ टू प्रोसीड फर्दर.